महाकवि सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छारी महात्म, और देव कौ ध्यावे। परम गंग को छारी प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुजरस चख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। इस पद की व्याख्या से पहले इस पद के शब्दों का अर्थ जान लेना जरूरी है। जब शब्दों का अर्थ आप जान लेंगे तो उसकी व्याख्या भी आसानी से हो जाएगी। ये ब्रज भाषा में रचित पद है और इसके कवि हैं महात्मा सूरदास जी। मेरो का अर्थ होता है मेरा, मन का अर्थ है मन, अनंत माने अन्यत्र, कहीं दूसरे जगह। कहाँ का अर्थ कहाँ आप जानते हैं। सुख माने सुख, और पावे का मतलब है पाना। उड़ी माने उड़ना, जहाज का मतलब जहाज, पंछी माने चिड़िया, और फिरी माने पुनः, आवे का मतलब है आना, वापस आना। कमल नयन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को। छाड़ी का मतलब है छोड़ना। और फिर और देव का मतलब आप समझते हैं, कोई और देवता। परम गंग माने गंगा नदी। छाड़ी का मतलब है छोड़ना, और प्यासे का मतलब है प्यासा। दुर्मति का मतलब है मूर्ख। कूप का अर्थ है कुआं। खनावे का अर्थ है खुदाना, कुआं खुदाना। जिहि माने जैसे, मधुकर माने भौरा। अम्बुज कमल को कहते हैं। करील है कड़वा फल। कामधेनु आप जानते ही हैं, वह गाय जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। और छेड़ी का अर्थ है बकरी। अब इसकी व्याख्या पर हम नजर डालते हैं। सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन कहीं और सुख कैसे पाएगा, कहीं और नहीं मेरा मन लगेगा, किसी और देवता के पास मेरा मन नहीं रम सकता है, मैं किसी और देवता की भक्ति नहीं कर सकता हूँ। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज पर उड़ने वाले पंछी पुनः वापस आकर जहाज पर ही शरण पाते हैं। जैसे समुद्र में कोई जहाज जा रहा हो और गलती से उस पर कोई पंछी बैठ गया, और जहाज बहुत दूर जब समुद्र में निकल जाए और पंछी उड़कर वापस जमीन की ओर आना चाहे, भूमि पर आना चाहे, तो उसे कहीं भूमि नहीं मिलेगा। और फिर जब वह थक जाएगा तो वापस वह फिर जहाज पर ही जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अगर कहीं और जाऊं देवी देवताओं के पास, तो मुझे वह सुख नहीं मिल सकता है, और मुझे पुनः भगवान विष्णु के ही श्री चरणों में आना पड़ेगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को छोड़कर हम दूसरे देवता को क्यों ध्यान लगावें, क्यों भक्ति करें। जैसे परम गंगा नदी को छोड़ करके कोई प्यासा कुआं खदाएगा, कुआं का पानी पिएगा। जहाँ गंगा नदी बह रही हो, गंगा जल को त्याग कर कोई कुआं का पानी नहीं पी सकता। जिहि मधुकर अम्बुज रस चख्यो, जो भंवरा कमल का मीठा रस पान कर चुका है, वह करील का कड़वा फल क्यों खाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को त्याग कर, कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध कौन पिएगा। इसलिए मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं रम सकता है, नहीं जा सकता है। अब देख रहे हैं इसमें दृष्टांत अलंकार है और फिर रूपक अलंकार भी है। भक्ति रस, प्रसाद गुण
तो इस तरह से आप इस पद की व्याख्या और अर्थ को अच्छी तरह समझ गए। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।